बात मैं जगत किशोर मिश्र उपस्थित हूँ साखी की अगली कड़ी के साथ। आरंभ कर रहा हूँ अगला दोहा कि बिरह भुवंगम तन बसई मंत्र न लागई कोई राम वियोगी न जीवई जीवई तो बौरा हो। संत कबीरदास जी कहते हैं कि यह विरह की जो पीड़ा होती है बहुत घातक होती है। ऐसे लोगों पर किसी भी दवा अथवा मंत्र का कोई असर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार राम अर्थात ईश्वर के वियोग में तड़पते मनुष्य की पीड़ा भी प्राणघाती होती है। वह जीवित नहीं रह पाता और यदि बच भी जाता है, जी भी जाता है, तो उसकी अवस्था विक्षिप्तों वाली होती है, अर्थात वह पागल सा रहने लगता है। मानो कोई पागल तो सच्चे भक्त की अवस्था भी पागलों की तरह होती है। दूसरे पद में निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुनाए। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले मनुष्य को सदैव अपने पास रखना चाहिए और यदि संभव हो तो उसके निवास का, उसके रहने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से हमारी त्रुटियों का निवारण संभव है। अर्थात उससे हमें अपने दोष सुनने को मिलेंगे और हम उसे दूर करने का प्रयास करते जाएंगे। इस तरह हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी के ही स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। तीसरे पद में पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई एक ही आखर पीव का पढ़े सो पंडित होए। कई पुस्तकों में एक ही आखर की जगह पर लिखा है ढाई आखर प्रेम का, यहाँ पीव का दिया है, लेकिन ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त कर लेने से कोई पंडित नहीं हो जाता। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करके काल कवलित हो गए, अर्थात मर गए, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान होता है उससे दूर रह गए। तो केवल पुस्तकीय ज्ञान से प्राप्त कर लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता है। उसके लिए यह कि ढाई आखर प्रेम का, यह एक ही आखर प्रेम का। प्रेम में ईश्वर का वास होता है, यानी जिसने ईश्वर भक्ति का एक भी पाठ पढ़ लिया, जिसने ईश्वर भक्ति के बारे में जान लिया, वही पंडित हो जाता है। अर्थात संसार में यह स्पष्ट होता है कि संसार में एकमात्र सत्य ईश्वर है और ईश्वर को जानने वाला सच्चा ज्ञानी। इसलिए कहा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जिसने प्रेम का ढाई अक्षर पढ़ लिया, जिसने ईश्वरीय भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया,
वही पंडित हो जाता है। अगले पद में, हम घर जालियां आपना लिया मुरारा हाथ, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से ही अपना घर जला लिया है, अर्थात मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। और अब ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अर्थात उनके हाथों में जलती हुई मशाल है, अर्थात ज्ञान है। अब उस ज्ञान रूपी ज्योति से, ज्ञान रूपी मशाल से अब वो उनका घर जलाएंगे जो उनके साथ जाना चाहते हैं, अर्थात जो माया और मोह के बंधन से आजाद होना चाहते हैं, जिन्हें ज्ञान प्राप्ति की लालसा है। तो आज के इस पाठ में इतना ही। आज साखी पाठ समाप्त होता है। इसके बाद अगली कड़ी में अन्य पाठ के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।